जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट. It's your chapter number 7 of civics, part first. Your chapter is gender inequality. It means लिंग के आधार पे जो असमानता होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. स्टूडेंट, यह एक मेजर चैलेंज है जेंडर इनइक्वलिटी की. लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है, असमानता होती है, आज के समय में भारतीय जो प्रजातंत्र है उसमें एक चैलेंज है यह कि यह बहुत अधिक बड़े स्तर पे है. इससे कैसे निपटा जाए. और यह जो हमारा चैप्टर है, यह जो मुख्य इश्यूज हैं जेंडर इनइक्वलिटी के, उसके बारे में वर्णन करेगा. हम लोग इसको समझेंगे और कि कौन सा वो रोल है जो कि हमारे समाज में और आर्थिक जीवन स्तर पे कौन सी रोल निभाता है, कौन सी भूमिका यह निभाता है. जेंडर इनइक्वलिटी, व्हाट इज जेंडर. सबसे पहले कि जेंडर क्या है. जो ह्यूमन बींग्स हैं मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड है, मेन एंड वुमेन. जो कि लिंग है वह फिजिकली और बायोलॉजिकली मतलब जैविक, शारीरिक जैविक आधार पे मैन और वुमेन में अलग अलग बटा हुआ है. और जेंडर जो है वह सेक्स टर्म से अलग है. यह हमको बताता है कि सोशली जो बनावट है मैन एंड वुमन की वो अलग अलग है. दूसरे शब्दों में विशेष रूप से जो आदमी, लड़के आदमी और लड़कियां और औरतें हैं इसको फॉलो करती हैं, इसका अनुसरण करती हैं. यह कहा जाता है कि जो औरतें होती हैं उनको घर में बैठना चाहिए, फैमिली को देखना चाहिए, जबकि मनुष्यों को रोजी रोटी कमाने के लिए जाना चाहिए. यह जेंडर जो है एक टाइप है, एक प्रकार है स्टीरियो टाइपिंग का. जैसा कि हम जानते हैं स्टीरियो टाइपिंग जो है वह यह होता है कि एक फिक्स्ड आइडिया जो पहले से हमारे दिमाग में बना हुआ होता है, या एक इमेज जो बना हुआ होता है जो कि व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में व्यक्त करता है या सोचता है. और यही जो स्टीरियोटाइपिंग है यही जेंडर इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को आगे ले जाता है या करता है उसके साथ. नाउ फैक्टर लीडिंग टू जेंडर इक्वलिटी इन द सोसाइटी. कौन से फैक्टर्स हैं, कारण हैं जो कि जेंडर इनइक्वलिटी को हमारे समाज में बढ़ावा देते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जेंडर इनइक्वलिटी को हमारे सोसाइटी में करते हैं. जैसे बर्थ से पेरेंट जो इंटरेक्ट करते हैं बचपन से ही, वह उनके जो विचार होते हैं वो सेक्स पे आधारित होते हैं. क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो मन में बैठा लिए रहते हैं विचार, स्टीरियोटाइप विचार होता है उनका, और वो अपने बच्चों से उसी तरीके से ट्रीट करते हैं. और वह आधार क्या होता है कि उनका सेक्स क्या है, उनका लिंग क्या है. उदाहरण के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको विशेष प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं, जैसे कार, गन्स एटसेट्रा टू प्ले, खेलने के लिए दिए जाते हैं. दूसरी तरफ जो बॉय होता है उसको, जो गर्ल्स होती है उसको किस तरीके की चीज़ें जाती है खेलने के लिए, जैसे डॉल्स है, क्योंकि वो फेमिनिन टॉयज है, फीमेल खिलौना है. लाइक किचन सेट है, सिलाई उलाई के जो सेट्स हैं
वो स्मॉल गर्ल्स, ये सब चीज़ें दी जाती हैं लड़कियों को खेलने के लिए। इसी को हम लोग यह कहते हैं कि जेंडर भेदभाव है, समावेशन होता है हमारे माइंड में, दिमाग में ये सब करने का। सो कॉल्ड मस्कुलिन टॉयज ऑफ्टन रेनफोर्स इंडिपेंडेंस, मतलब और जो पुलिंग आप जो कहते हो मेल लोग जो होते हैं उनको किस तरीके के टॉयज दिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग टॉयज दिए जाते हैं जो कि स्वतंत्रता का, आत्मनिर्भरता का और प्रतिस्पर्धा का बोध बच्चों में कराते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो ओनरशिप है, प्रॉपर्टी की जो मालिकाना हक है, वह भी अनइक्वल है, बराबरी का नहीं है। ये इस प्रकार का जो क्वालिटी है वह विश्व के करीब करीब हर भागों में है और यह लोकल स्तर पे भी भिन्नता पैदा करती है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी, जो वंशीय हमारी संपत्ति होती है, वह मेन के फेवर में जाती है। भारत के अधिकांश भाग में ऐसी व्यवस्था है कि जो संपत्ति है वो बेटे को मिलेगी या मेन को मिलेगी। लेकिन जो केरला है, व्हाट इज नाउ द स्टेट ऑफ केरला, वहाँ पे एक लंबे समय से मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस है, मतलब जो मातृत्व पक्ष है वह उत्तराधिकारी होता है संपत्ति का, जो कि प्रभावशाली भाग है हमारे समुदाय का, जिसको हम लोग नायर्स कहते हैं। यह कहा जाता है कि जो औरतें हैं वह पैट्रिलिनियल सोसाइटी पे एक बर्डन है, भार की तरह हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से वो पैटर्नल प्रॉपर्टी में न्यूनतम बहुत कम भाग की हिस्सेदार होती हैं और शादी के बाद वो अपना घर छोड़ जाती हैं और अपने हस्बैंड के घर पे जाती हैं। और जैसा कि प्रैक्टिस है, जैसा कि होता है डाउरी, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है शिशु हत्या, बच्चियों का भ्रूण हत्या जो होती है या छोटे पे मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग है, ये सभी जो हैं उनको फीमेल्स को सामाजिक बंधनों में बांधती हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि जो शिक्षा और ज्ञान का प्रभाव है वह औरतों को जबरदस्ती 1960s से कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और तभी से जो सामाजिक असमानता है और औरतों के साथ वह आर्थिक स्तर पे भी जारी है। जो आर्थिक असमानता है वह व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जा सकता है, जो कि डाटा हमको बताते हैं कि जो ऑक्यूपेशंस हैं वो जेंडर बेस्ड हैं बहुत सारे, जैसे टेलीफोन और कॉल सेंटर हैं, उनके ऑपरेटर्स हैं, और क्या कहते हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं इत्यादि। ये उसमें ऑक्यूपेशन और हैं जैसे टीचर्स, नर्सेज, सेक्रेटरीज एंड लाइब्रेरियन, ये फीमेल के लिए ऑक्यूपेशंस हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और एरोप्लेन पायलट हैं, यह माना जाता है कि ये मेन ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन है, मनुष्य के लिए यह व्यवसाय बना हुआ है। अब कुछ चेंजेज आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्रीज़ में, लेकिन ये पहले से फिक्स्ड है। नाउ स्टूडेंट, योर फर्स्ट पार्ट इज एंड। जय हिंद।